मंगल मुसीबतों को झेलते हुए मंडप तक तो पहुंच जाती है, लेकिन बुआ दादी ने इतनी घटिया हरकत की है कि मैं आपको क्या बताऊं। अक्षत को शक हो गया था बुआ दादी पर, और वो अपनी अम्मा को बताने वाला था कि मॉम जो है वो कहीं फंसी हुई है और उसमें बुआ दादी का ही हाथ है। बुआ दादी ने एक तरह से अक्षत को किडनैप करके या फिर उसका मुंह मां दबा के किसी कमरे में ले जाकर उसको बंद कर दिया, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि अगर अक्षत ने कुसुम जी को या किसी को भी बता दिया कि मंगल अगर यहाँ नहीं पहुँची है तो उसमें हमारा हाथ है, तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो अक्षत एक कमरे में बंद है, जिसकी वजह से उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। मंगल वहाँ पहुँच जाती है, लेकिन उसे कुछ अजीब सा एहसास होता है। कमरे से आवाज़ आ रही है। जब उसे खोल कर देखती है वो, तो ज़मीन पर अक्षत बेहोश पड़ा हुआ उसे नज़र आता है। मंगल अपने बेटे को उठाकर बहुत बुरी तरीके से रोती है, तो सभी धीरे धीरे करके वहाँ पहुँच जाते हैं। मंगल भीगी हुई है, बहुत बुरी हालत है, और वो तैयार भी नहीं है। मतलब वो पार्लर गई थी तो वहाँ से तैयार होकर आती, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। सभी लोग वहाँ पर आ गए हैं और बुआ दादी माफ़ी मांगती है कि हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने बच्चों का ध्यान नहीं रख पाए, और हम सोच रहे थे कि तुम वहाँ से बहुत अच्छी बनकर आओगी, तैयार होकर आओगी, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि शायद हमारी गलती है, हमें तुम्हें इस पार्लर में नहीं भेजना चाहिए था। हाथ पैर जोड़ लेती है, लेकिन उसके बाद कहती है कि चलो बेटा, शुभ मुहूर्त निकल जाएगा, जल्दी से मंडप में चलो। मंगल इनकार कर देती है कि बुआ दादी मुझे माफ़ कीजिए, आप गलत बोल रही हो, मेरे सामने मेरी गोद में मेरा बेटा पड़ा हुआ है, बेहोश है, और आप कह रही हो कि मैं मंडप में चलूँ, मैं शादी नहीं करूँगी। बुआ दादी यहाँ पर नाराज़ हो जाती है, कहती है यही तुम्हारे संस्कार है, यही वो है, शुभ मुहूर्त चला जाएगा, हमारी नाक कट जाएगी, ये वो बहुत सारी बातें बोलती है। तो मंगल कह देती है पहले मैं अपने बेटे को देखूंगी, उसके बाद मैं शादी करूंगी। कपिल वहाँ पर आ जाता है, वो कहता है कि मंगल जी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, अक्षत कमरे में बंद था ना, तो शायद इस वजह से वो डर के बेहोश हो गया है, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, मैंने डॉक्टर को बुला लिया है, पहले हम अक्षत को ठीक करेंगे, उसके बाद हम शादी करेंगे।